Hello guys, welcome to my channel Somesh Gupta Education Mantra. I hope you all are good and you are enjoying your studies and enhancing your knowledge as well. Let's discuss second fundamental right to freedom. Article 19 to Article 22 deals with this. Right to freedom. The Constitution lists many kind of things that we as an individual are free to do. This means that no one should stop us from having this freedom. कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में बहुत सारी तरह की हर एक व्यक्ति को आज़ादी दी गई है। कोई भी हमें उस आज़ादी को प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकता। पर जहाँ पे आज़ादी होती है अलॉन्ग विथ फ्रीडम देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। जहाँ पे आज़ादी है वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। चलिए आर्टिकल 19 समझ लेते हैं। आर्टिकल 19 भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ स्टेट्स को रिस्ट्रिक्शंस की पावर देता है। आर्टिकल 19 क्या है देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स बोलते हैं इसको, 6 अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19 गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट। आर्टिकल जो 19 है वो हर एक भारत के नागरिक को 6 राइट के प्रोटेक्शन की गारंटी देते हैं। पहला राइट क्या है देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आप फ्री हैं वट एवर एंड वेर एवर यू वांट टू गो एंड स्पीच यू कैन डू। आप अपने ओपिनियन को भी दे सकते हैं। आपको राय देने की बोलने की स्वतंत्रता ये राइट प्रोवाइड करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें ये भी कहा गया है कि आप किस तरह से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आप ओरली और रिटन किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। मौखिक या लिखित किसी भी तरह से कर सकते हैं। बाय प्रिंट के आधार पे, लिखित तौर पे या फिर मौखिक तौर पे, या फिर आप कोई मीडिया का सहारा लें या कोई प्रेस या कहीं प्रेस में पब्लिश करें या अखबार में भी आप पब्लिश कर सकते हैं, या कोई पोस्टर के माध्यम से या कोई प्ले के माध्यम से या कहीं मीटिंग गैदर करके लोगों को इकट्ठा करके भी आप अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी स्टेट्स लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की हैं कि आप किसी भी रिबेल के लिए लोगों को उकसा नहीं सकते कि आप सरकार के अगेंस्ट, ताकि कोई एक ऐसी कंडीशन अराइज हो जिसमें वायलेशन या राइट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप उसको भड़का लोगों को नहीं सकते। तो वहाँ पे भी ये कर्टेल आपका राइट हो जाता है। फिर दूसरी कंडीशन है ये कि आप जो है कोई भी व्यक्ति है उसको डिफेम नहीं कर सकते। अगर आप किसी को डिफेम करते हैं या उसको वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशंस में भी आपका ये राइट जो है काम नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे भी आपके इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, सपोज करिए आप इंडिया में रहते हैं और पाकिस्तान की जय बोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इन सब कंडीशंस में आप को रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि आप इस राइट को एंजॉय इस तरह से नहीं कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। राइट टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। आप कोई भी असेंबली को गैदर कर सकते हो बिना किसी आर्म्स के, शांतिपूर्वक आप कर सकते हैं। पर वहाँ पे कोई हथियार नहीं होने चाहिए। लोगों को इकट्ठा करके आप कोई प्रचार या किसी भी तरह से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भाषण देना है या कोई प्रचार है उसके लिए आप असेंबली यूज़ कर सकते हैं, पर वो पीसफुली होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं पर वो पीसफुली होना चाहिए।
आर्म्स नहीं होने चाहिए। अगर आर्म्स हैं, हथियार हैं, तो उस कंडीशंस में आपके इस राइट को कर्टेल किया जाएगा। ये आप रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाई जा सकती हैं, आपकी असेंबली को रोका जा सकता है अगर कुछ इस तरह से चीज़ें पाई जाती हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें यह है कि हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि कोई भी वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है। फ्रीडम मिली हुई है ये, आप यूनियन अपना खुद का बना सकते हैं कोई, या कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं, इसकी आपको आज़ादी मिलती है। मतलब आप कोई संघ या सरकारी संस्थान कोई सोसाइटी बना सकते हैं समाज, और कोई भी आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपको कोई पार्टी अपनी बनानी है तो आप पार्टी को बना सकते हैं, ठीक है। सपोज़ करिए कि एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। जैसे मान लीजिए बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे लेबर वर्क करते हैं, तो उन लेबर्स का भी एक यूनियन होता है जो उनके अधिकार के लिए बात करता है। कभी वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, कभी सैलरी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये यूनियन वहाँ पे अपनी बात रखता है और ये वहाँ पे स्ट्राइक भी कर सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि बॉन्ड साइन करवा लेते हैं कंपनी वाले, फैक्ट्रीज वाले, तो उसके तहत लोग स्ट्राइक नहीं करते और जॉब से निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये अधिकार सभी को आज़ादी देता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में, कहीं पे भी आप फ्रीली घूम सकते हैं, आप आज़ाद हैं। किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में, ठीक है, आप कहीं पे भी भारत में घूम सकते हैं फ्रीली। स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है भारत के नागरिक को कहीं पे भी घूमने की। साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहाँ पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है, तो वायलेंस क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे आपको जो वहाँ की फोर्स होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले, कहीं पे भी भारत में आप फ्रीली घूम सकते हैं और रह सकते हैं। तो रिसाइड का मतलब होता है रहना, आप कहीं पे भी निवास कर सकते हैं, वहाँ अपना घर बना कर रहना शुरू कर सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये आपका अधिकार है। इसमें एक चीज़ और है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 जब तक नहीं हटा था, तब तक ये चीज़ें जो चल रही थी, तब तक आप जम्मू कश्मीर में रिसाइड नहीं कर सकते थे, वहाँ सेटल नहीं हो सकते थे। अब वहाँ पे भी आप सेटल हो सकते हैं। अब मान लीजिए आप 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरी, आप कहीं पे भी एक सेटल हो सकते हैं। आपको स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है ये आर्टिकल 19 के तहत। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं। आप टीचर बनना चाहें टीचर बनिए, इंजीनियर बनना चाहें इंजीनियर, मैकेनिक बनना चाहें मैकेनिक बनिए, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन आप चाहें तो आप अपना खुद की स्वेच्छा से अपना सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो आपके फंडामेंटल राइट को वो ब्रेक कर रहा है। आई होप आपको जो भी मैंने बताया इस आर्टिकल 19 के बारे में आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र and like, share, subscribe to my channel and also click the bell icon for the further notification। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, आर्टिकल 20 के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।